कर लिया था तो रोहन रॉय कहां है? रोहन रॉय को खुद मैंने फोन किया है, हेलो भी कहा है उसने, उसके बाद रोहन रॉय गायब है। कहां है रोहन रॉय? एसआईटी जो गठित किया आपने, एसआईटी ने किया क्या? और जो रिप्लाई फाइल किया तो आपके चीफ सेक्रेटरी ने रिप्लाई क्यों नहीं फाइल किया? मुंबई का पुलिस कमिश्नर ने रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया? तो कितना बचेंगे आप? और क्या समझ रहे हैं आप? लोग बेवकूफ हैं। लोगों को मालूम है कि आप फिर सनातन और हिंदुत्व के नाम पर लोगों के इमोशन से, लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। सनातन को प्रोटेक्ट करना आपके हिस्से। आरएसएस प्रमुख को उठाने की बात थी। आरएसएस प्रमुख को, मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया था इस परमवीर सिंह ने। आपके सर्वे सर्वा, आपकी मातृ संगठन, जिसे आप भगवान से ज्यादा ओहदा देते हैं, अधिक पूजते हैं, उनकी कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हैं। अब भी आप मौन, अब भी आप चुप, अब भी आप कहिएगा कि नहीं ये मीडिया वाले कर रहे हैं। जब एक पत्रकार को घसीट करके ले गया, पिटाई की, एक थाने से दूसरे थाने ले गया, झूठे केस में उसे फंसाया और फिर यह अपना केस वापस भी लिया, पत्रकार को जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के रिलीफ लेना पड़ा पत्रकार को, और वो सारा केस फर्जी निकला, सारे केस में वो पत्रकार विजयी हुए, फिर भी आप मौन। आप क्या चाहते हैं? किस तरह का सिंबल? नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है और मैं हैरान हूं। मैं ऐसे लोग जो कहते हैं राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में इस तरह से काम करना पड़ता है। ऐसी राजनीति पहले कभी नहीं थी, इतनी गंदी राजनीति नहीं थी। राजनीति गंदी है, लेकिन इतनी गंदी जिसमें साफ साफ दिख रहा है गंदगी। अरे गंदगी भी लोग करते थे, पर्दे में करते थे, छुपा के करते थे, उसका प्रचार नहीं हो पाता था। लेकिन ये गंदगी साफ साफ कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं। ये गंदगी नहीं कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं। सारे सबूतों के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सारे सबूतों के बाद दिशा सालियान के पिता कंप्लेन लेकर के पहुंच रहे हैं पुलिस के बाद, कानूनी दायरे में रह करके वो रिलीफ मांग रहे हैं। गैर कानूनी कोई काम नहीं है, लेकिन आपकी पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। और आपको मालूम है कि अदालत में आपकी पुलिस को झापड़ लगने वाले हैं, झापड़। माननीय जज साहब के झापड़ लगेंगे आपकी पुलिस को, मालूम है आपको, फिर भी मौन है। अभी 7 अगस्त को शैलेंद्र नगर से पूछा जाएगा कि ये एफिडेविट कहां से लाए, क्या जवाब देंगे वो? चुप। मतलब इतना सरेआम आप गंदगी कर रहे हैं, सरेआम साफ साफ गंदगी कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि इस मामले में मैं आपकी तारीफ करूं। क्यों? क्योंकि आपने एसआईटी गठित कर दी थी। क्यों? क्योंकि आपने एसआईटी का कुछ नहीं किया। अगर इसी तरह से पर्देदारी रही तो उद्धव ठाकरे और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ध्यान रखिए, छोटा मत समझिएगा, मीडिया को छोटा समझने की भूल मत कीजिएगा। मीडिया को छोटा समझने की भूल मत कीजिएगा। बेईमानी अगर पकड़ी गई ना, अगर पकड़ी गई बेईमानी, तो मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। हमने तो कफन बांधा हुआ है, आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं है, तो हम कफन बांध करके इस लड़ाई में उतरे हुए हैं। ये ध्यान रखिए, मैं नेताओं के चरित्र को एक्सपोज करूंगा, उसकी बेईमानी, उसकी धूर्तता, उसका नाकारापन, उसको एक्सपोज करूंगा। सिस्टमेटिक फेल्योर कर रहे हैं, संस्थागत तरीके से सारी संस्थाओं को आप मार रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि आप सारी संस्थाओं को मार रहे हैं। योगी से पूछिए योगी कैसे काम कर रहे हैं, पूछिए जाकर के योगी से। और सुन लीजिए, पूरा देश योगी के साथ खड़ा है, पूरा देश। आप लोगों का तिकड़म योगी को कुछ नहीं कर पाएगा। करते रहिए तिकड़म, कुछ नहीं कर पाएगा योगी का। पूरा देश योगी के साथ खड़ा है। आज अगर योगी ने पार्टी छोड़ दी तो पूरा उत्तर प्रदेश योगी के लिए खड़ा होगा। ये ध्यान रख लीजिए आप।
ऐसा इकबाल है योगी का। आप जैसे मुख्यमंत्री, सब कुछ सारे सबूत आ गए, चुप है, मौन है, कुछ नहीं। दिशा सालियान के पिता जा रहे हैं, नहीं करेंगे एफआईआर। रिप्लाई जिसको देना है नहीं देंगे रिप्लाई। और पॉलिटिक्स, इधर बाप बेटे से मुलाकात करेंगे। आप क्या समझते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ है? गलतफहमी मत पालिए मुख्यमंत्री जी, गलतफहमी मत पालिए। आरएसएस प्रमुख के ऊपर हमला करने की बात हो रही है, सनातन पर हमला करने की बात हो रही है, हिंदुत्व पर हमला करने की बात हो रही है। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय इतिहास में औरंगजेब के भी जमाने में इस तरह का नाटक नहीं हुआ था। औरंगजेब तो सीधा खुला खुला दुश्मन था, लेकिन यहां अपने दुश्मन बन रहे हैं, अपने साजिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, शरद पवार, ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे साजिशकर्ताओं से आप खुद को बाहर कीजिए और देश की रक्षा कीजिए। देश अभी भी आपके ऊपर भरोसा कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरीके से ये पाप उजागर हुए हैं, दिशा सुशांत का चमत्कार हुआ है, परमवीर सिंह को दुनिया की शक्ति कोई नहीं बचा सकती। वो जाएंगे जेल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।